Let's start new topic, that is impulse. What is impulse? Simply याद कीजिए वो दिन जब वर्ल्ड कप में धोनी ने लास्ट बॉल पे सिक्स, बैट और बॉल का वो कॉम्बिनेशन ही इम्पल्स है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं कि धोनी की बैट है एग्जाम्पल के लिए, और ये वो बॉल है जो सिक्स के लिए जा रही है। जब उसने हिट किया था तो सिक्स गई ये बॉल, दैट इज इम्पल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फोर्स जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये फोर्स और टाइम की ग्राफ है। इसमें फोर्स की देखिए और टाइम का इंटरवल देखिए। जो इम्पल्स है वो शॉर्टेस्ट टाइम में, मतलब कि एकदम विद इन ए सेकेंड, विद इन ए सेकेंड ही कर सकते हैं। जो सिक्स लगता है वो विद इन ए सेकेंड में ही सिक्स लगता है, विद इन मिनट में तो वन ही जाएगा। तो जब धोनी ने मारा था तो विद इन सेकेंड ही उसने हिट किया था। विद इन सेकेंड उन्होंने फोर्स लगाया, वो भी काफी फोर्स लगाया, हैवी फोर्स। तो इम्पल्स का मतलब है फोर्स हैवी होगी और टाइम विद इन ए सेकेंड। तो इसका डेफिनेशन आप क्या बोलिएगा? द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्ट। सिंपली इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन सेम होगी एज एवरेज फोर्स डायरेक्शन। एसआई यूनिट ये इसकी क्या हो जाएगी? अगर फोर्स इंटू टाइम है तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, टाइम की सेकेंड, तो ये सिंपली 1 सेकेंड हो जाएगी। लेकिन लेकिन एक है, आते हैं इसमें थोड़ा सा वो देखिए। वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे देख फोर्स के बारे में क्या जानते हैं? फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स इजकल टू लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ चेंज किए हैं तो डीपी बाई डी टी, फोर्स इजकल टू, और ये डीपी बाई डी टी क्या होती है? मास इन टू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन क्या होती है हमारी? एवरेज वेलोसिटी, तो v माइनस यू बाई टी। तो जो आपकी इम्पल्स की फार्मूला बनेगी वो बनेगी J इजकल टू एम इंटू वी माइनस यू। क्यों? क्योंकि J हमारी क्या बन रही है? यहाँ पे आप अगर टाइम कर दें तो टाइम टाइम कैंसिल हो गई, तो आपकी पल्स हो जाएगी एम इंटू वी माइनस। तो आपको ये फार्मूला याद रखना, ठीक है? J इजकल टू एम इंटू वी माइनस, आपको ये फार्मूला याद रखना, ना कि ये फार्मूला। आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इस पे सोल्व होंगे, ठीक है? तो जो अभी हमने इम्पल्स के बारे में पढ़ा, से अगर सही से समझना है तो न्यूमेरिकल्स हमें सोल्व करने ही होंगे। तो अभी मैं एनसीईआरटी का एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैट्समैन है जिसने हिट किया बॉल को, ठीक है? जब अब बैट्समैन की जगह धोनी को ही मान लीजिए, सबसे अच्छा। बैट्समैन की जगह अगर हम चाहें तो इसको नाम बदल देते हैं, धोनी लिख देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बॉल को हिट किया जो उनकी तरफ आया था 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। देखिए इनिशियल स्पीड दी हुई तो बॉलर की तरफ से आई है, ठीक है? इन्होंने जो मारा है सिक्स, उसकी स्पीड नहीं दी हुई, ठीक है? बॉल की मास दी हुई है 0.15 kg की है, तो इम्पल्स हमें फाइंड करनी है सिंपली। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें पहले जो भी वैल्यू दी है उसको लिखना होगा। तो मास इज गिवन पॉइंट, बॉल की मास कितनी है? 15 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉल की? 12 मीटर पर सेकेंड। धोनी सर ने जो सिक्स मारा उस बॉल की स्पीड कितनी दी हुई है? तो नहीं दी हुई। तो नहीं दी हुई है मतलब आप इसको जीरो कर सकते। तो हम इम्पल्स के बारे में क्या जानते हैं? जैसे डिनोट करते हैं इम्पल्स को, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो कि आपकी है 0.15 kg। फाइनल वेलोसिटी जीरो, ये हमें पता ही नहीं है, और ये इनिशियल वेलोसिटी -12। इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये आपकी आएगी माइनस, जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपकी आंसर आएगी -3.6 न्यूटन
सेकेंड। क्यों? क्योंकि इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की यूनिट न्यूटन, की यूनिट सेकेंड, सिंपली। तो एसआई यूनिट इम्पल्स की क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकेंड। अब ये निगेटिव क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बैट्समैन ने हिट किया है बॉल को, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, बॉलर ने बॉलिंग किया बैट्समैन को, और ये निगेटिव बता रहा है इम्पल्स, ये बैट्समैन के द्वारा हिट की गई है, कि डायरेक्शन अपोजिट है।